दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखो ऐसी बेटी ये बहू हरे जैसे 5 दिन की लांग ने भाई नहीं बैठी। अब भाई देखो तागा तारा ही ऐसी बैठी हिम्मत ही नहीं सबको आ जाएगी। अब भाई भज्जा हर को आ रही बिल्कुल। हम तो जा कह रहे के कसन बांध दी जो हाथों में दोई उन वे टोल ले मन ताली बजाऊंगा। एक दिन पाप कहने लगे कि भगवान तुमने सबको जगह दी हम कहाँ रहे। भगवान कहने लगे पाप जे को मंदिर जाए और कीर्तन ने गाए, जे को कथा सुनबे जाए और कीर्तन ने गाए। बैठो बेटा सो पाप अच्छे डट के मूड पे बैठे रहे ठीक है नेगा जो तुम्हारे हम तो कथा सुना रहे 2 दिन की बात और है सो भाई चोर ही पहुंच रहा है। देखिए बेटा का तारे सबको श्री राम जय देखो बेवजह लगी तब तो इतने बड़े पंडाल में आ जाए पाप हमने कही थी कि देखो अब ऐसा बिल्कुल जैसे लांगने में अब भाई तो आ गई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम सोना धीरो राम सोना धीर हनुमान सोना वीर है बाली सोला रैया क्रोधी भगुराम सो ईसम सो सपूतना सपूत भागीरथ सो बाण गंगा सोना तीरथ नाम राम राम नाम, श्री राम बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम बोलो सीता राम बोलो। भगवान राम का नाम मीठो है कि नहीं 2 अक्षर को नाम है राव। क्या हुआ एक संत का पुत्र था 500 आदमियों के कोल मिटा दा संत के पुत्र ने गंगा में लो आ गो और 2 हाथ पकड़े या डूबा लगवाओ और कह दे राम सो बच जा कोल मिट गए। जैसे ही कोल मिटो तो पिताजी से कही पिताजी आज हमने 500 आदमियों के कोल मिटा दिए। कही बेटा का कही थी कही राम राम पूरो नाव कही और पिताजी ने कहा बेटा मेरे राम के नाम में इतनी शक्ति है बताओ तुमने हमारे राम के नाम को लजवा दिया लजवा दिया। जितने जिले भर के कोड़ी हो गंगा के घाट पे बुला ले। संत ने क्या किया एक तुलसी पत्र लिया तुलसी का पत्र अकेले रा लिखो एक गिलास गंगा जल भरा गिलास में और तुलसी के पत्ते को नूर दिया एक एक बूंद पिया दे लाखों के कोड़ मिट गए। राम के नाव में तो वासती है जो सुख धाम राम अति नामा अखल लोकदायक विश्राम। बैठो बेटा भगवान के बैठो
राम के नाम में इतनी शक्ति है, पर ईमानदारी से पकड़ लेना, भगवान है। जब तक अपन भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक ये जिंदगी राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। जीवन के कलेश दूर नहीं हो सकते। जितना समय मिले 24 घंटे में क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात के जान खिली न खिली। क्षणभंगुर है अपना शरीर, सवेरा सवेरा तो होगा पर अपना पता नहीं है कि अपन देख पाए कि नहीं। कहने खुली नींद, भजले हरि नाम हरि रसना। रसना जानत सवेरे चाय को चीखत, आप यो नहीं चीखत। रसना माने जीव, कम तरुआ में चबक गई सो गोविंदाय नमो नमः। इस हैं 24 घंटे में आध घंटा का समय निकाल के सबको परम परमात्मा का भजन करना चाहिए। हम तो जा कह रहे कि ज्यादा समय अगर भजन करने का नहीं है तो अयोध्या कांड में 8 चौपाई लिखी हैं पहले पन्ना पर। एली जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बताए। जब एली है वो कहने 8 कहने 2 वाले को जी याद कर ले। घर गृहस्थी बारे अपन आदमी नहीं मिलत समय। जब अच्छे काम लगत तो 3-3 दिन सफर भी को समय सोई नहीं मिलत किसानी में। तो चौपाई क्या जा दद्दा बहु हरे तो कर ही लेते हैं भजन। दद्दा हर से तो कज्जू का भजन करने हैं। आज सिंहासन में भगवान सपराओं ने पूरे घर में एरो मिले सिंहासन को। अका भगवान को मूल के भर धर दे जी हो ठाकुर जी तई सदी रहा। हाँ आते की नहीं कह रहे थे कि माता हरे ने भज्जा हरे तो लग रहा है विष्णु भगवान गाई, बहु हरे तो लग रही लक्ष्मी। हम तो बम्बई की चर्चा कर रहे हैं। काय दीक्षित जी आज हमारा दीक्षित भी आए रैली देवरी से और मुआर से हमारे दादा भी हैं जे देवरी मुआर और महात्मा हरे ये बेटे संत। और वास्तव में संत से भी प्रेम करने हैं। जे को संत अच्छे नहीं लगे तो जानेंगे कि समय ठीक नहीं है। हम नहीं कह रहे तुलसीदास लेकर आए। ओ दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर रेखा। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसर कटु तुम समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। केसर कटु तुम्हारी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। गोस्वामी लिख रहे हैं कि नयनन संत दर्शन में देखा। जिन्होंने संतों के ब्राह्मण के गुरु के दर्शन नहीं करे भगवान के, उनके नेत्र दिखा रहे हैं पर अंधे के समान। जिनको पाठ पूजा अच्छी नहीं लगा तो वे पृथ्वी पे चल रहे पर मुर्दा के समान है। और जिनके सिर तेज है बेटा जो तेसर कटु तोमोरी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिनके सिर भगवान को, गुरु को, संत को, ब्राह्मण को झुकत नहीं है, वे मर के ऊंट बनत सो फिरत रहा ऊंट से। कहा जी शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो हम और आप हैं। शास्त्र कभी झूठ नहीं करे हो सकते। और तीर्थों में जात रही भज्य 50-50 हजार लगा तीर्थों में पाँव कैसे पड़ा ये हो तो गए काय को काटे रहे भगवान घर ही जाओ।
हम तो कथा में तक कह देते जे को कथा छीने लगे तो घर रज्जो आए को समय बर्बाद कर रहा है। काम करो किसानी के घर के काम करो और अच्छी लग रही तो रोज आओ बैठो। माता हरों से कह दिए बिन्ना हरों से कह दिए कि कथा में कहूं पतरे कपड़ा पैर के आओ सो घर ही बैठी रज्जो तई बैठ गयो घर फिर दर्शन नहीं बताऊं नहीं तो जो शरीर नहीं दिखाऊं नहीं देख ले हम कितने गोरे लग रहा है हमको देख ले। अगर बिटिया हो चाहे बेटा हो अगर चरित्रवान है तो भारत के कोने में पड़ा उतरे जो कोई चिंता की बात नहीं है। रामचरितमानस यह नामा बड़ी विचित्र कथा लिखी है। पहली पन्ना पे का लिखो ऊपर रामचरितमानस तीन ही चीजें लिखी रामचरितमानस। अब राम को पकड़ने हैं मानुष माने मनुष्य मनुष्य राम को पकड़ रहा हो तो पहल का पकड़ने पर बीच को शब्द चरित्र। अगर मनुष्य चरित्रवान है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे शास्त्र कह रहे। यार ये होगा वो तेजी हो गई वाणी जे दीक्षित रहे तो नहीं आ गए कीजिए हो कौन संता का हो आज पंडाल में हम इतने तेज कौन बोला। रामचरिती मानसियह नामा सुनऊं श्रवण पावौ चरित मानस यह नामा सुनहु श्रवण पावौ बेसामा। रामचरितमानस यह नामा। रामचरितमानस घर घर रखी पढ़ने का समय नहीं कथा आप सुनने को समय नहीं। हाँ काम लगे हैं का बताएं इतने गृहस्थी के लगे रहे थे बाबा जी के आ नहीं पाओ थे अकाय भैया बालक की तबीयत खराब हो जाए तो काम करो थ्रेसर बंद कर दे नरसिंहपुर जाने हैं दवाई को और डॉक्टर साहब पूरी गिड्डी ले ले हमारे पुत्र को अच्छा कर दे। जितना घर गृहस्थी के अच्छे काम लगे हुए घर गृहस्थी के उतना तारो लगा दे कथा में जाने सो भजन हो गया। काम कबे बड़ा राम नाम सत्य हो जात सो काम पूरे गया बड़ा जात कछु नहीं बचा। और ये पंडाल में कितना पीरे चावल डार भेजा जो परा है नहीं आदमी। हाँ तो को है जे को भगवान बुलाऊ थे हम नहीं कह रहे तुलसी बाबा लिख रहे तो वो आऊ थे पंडाल में जे को भगवान बुलाऊ तो नहीं सो गेल में से लौट जात। बिन सती संगो विवेक न होई रामो कृपा बिन सुलभ न हो। बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा जब राम की कृपा होत है तो पंडाल में आ जाता। बता जो और इतने दूर से आ गए नहीं आ गए तो तुम और ने बुलाया है देखा दीक्षित हरो मुआरवारी हर दादा हरो तुम इतना कहा तो हाँ हाँ को के बुलाए नहीं आउत जब भगवान बुलाउत हैं तो सब लोग कथा में आउत हैं। हम नहीं कह रहे तुलसीदास लिख रहे क्या महात्मा ऐसा ही आए। हाँ। और जहां कथा हो रही जोन गांव में कथा हो रही और वो गांव के आदमी प्रयागराज जाएं नर्मदा जी जाएं मथुरा वृंदावन जाएं तो पूरे देवता नाराज हो जाते थे। जैसे जब कथा हो रही तुम्हारे सर से ला के कह लेंगे कि हम तो जकल ले जा रहा है प्रयागराज तो गंगा जी नाराज हो जा का कि हम तुम्हारे होते धरे थे तुम तो बहुत अभिमानी हो रहे कहते आए। तो स्वामी तुलसीदास पूजपाद जी महाराज बता रहे यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चलिया। जहां भगवान की कथा होत है उते पूरे तीर्थ सब देवता पंडाल में आउत है। और अब तो अपन जाने तो चले जबानी जाओ चज्जे आए जिनके चरण तीर्थों जाएंगे। रेवी को जगह कौन ने पूछी राम ने पूछी वाल्मीकि से तो वाल्मीकि ने कितनी अच्छी बात कही राम जिनके श्रवण
समुद्र समाना रहा। जिनके कान कवम कथाओं से भरे ने समुद्र जैसे, उनके हृदय में बैठे रज्जो राम। कितनी अच्छी बात कही। और वाल्मीकि अपन का कथा लगा दे, तो वाल्मीकि कौन जात के यहाँ है, जात की केन लगा क्या थे। हम तो सुना थे अपन तो पढ़े लिखे हैं ना, यहाँ पे मंच पे आ जाते तो आप कथा आ जाते थे, पर बाजू चर्चा होते बैठक में ब्रह्मांड में भर जाते सुबह कथा आओ तो मंच बैठो बेटा। कई वाल्मीकि ऐसे हते वाल्मीकि बे आए, वाल्मीकि जी आए। जब राम जी के आश्रम पे, वाल्मीकि के आश्रम पर राम पहुंचे थे, तो वाल्मीकि को क्या कहे, लिखा तुलसीदास जी, मुनि कह राम दंडोवत कीना। दंड की भांति राम गिर पड़े, वाल्मीकि को प्रणाम कर रहे। सो आशीर्वाद विप्रो बरदी। विप्र माने ब्राह्मण, और ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया है वही ब्राह्मण है। कछु ब्राह्मण अलग से नहीं हो, कछु क्षत्रिय अलग से नहीं हो, देश अलग से नहीं है, केवल भगवान मानव भगति। सबरी से का कही, सुने रघुपति यह भामिन बाता, मानव मोर भगति करना। मैया जात पात कुल धर्म बढ़ाए। हम जात पात को ना तो नहीं माने, हम तो नाता मानते हैं तो केवल भक्ति का। और भक्ति करो, जितना समय मिले करना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बैठो बेटा, बिन सत्संग न पावो प्राण। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में संवाद हो गो दो जनों में। वशिष्ठ जी कहने लगे सत्संग बढ़ा, और विश्वामित्र कहने लगे तप बढ़ो। बैठो तो वज्र जैन की पंचायत को करे। दो जने कहने लगे एक काम करो, अपनी पंचायत को उन्हें करे, अपन चलिए शेषनाग। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी शेषनाग के पहुंचे। तो पूरी कथा सुनाई दो जनों ने। शेषनाग कहने लगे कि विश्वामित्र थे आओ, जितना पृथ्वी शादी को हम अभी बता रहे हैं। तो जैसे विश्वामित्र ने हाथ लगाओ सो धसन लगे। वशिष्ठ जी को बुलाओ, वशिष्ठ जी तुम आओ, तुम साधो। तो वशिष्ठ जी ने शादी सो साध गई, पंचायत हती सो टूट गई। शेषनाग कहने लगे बस इतनी तो पंचायत ही हती, सत्संग बड़ा है, अब सत्संग करो नन्या। शंकर जी को गाय जल चढ़ावे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावो प्राण। सत्संग में कब गाय जी शंकर जी को जल चढ़ाओ और चंदन लाए हाथ में। कहाँ लगाओ जा चंदन? अब देखो सत्संग नहीं करो तो पता ही नहीं। गाय सो जय हो भोलेनाथ, छाती पे लगाओ जा। अरे सत्संग करो हो तो जय हो भोलेनाथ माथे पे लगाओ जाओ। इसलिए सत्संग जरूरी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई की अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसलिए अच्छे लोगों का पहली भी भक्ति बताइए। प्रथमो भगति संतनो कर संगा। पहली भक्ति बताइए। प्रथम माने एक, एक ना एक से गिनती लगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है। अच्छे लोगों का सत्संग कर, अच्छे लोगों को तो अच्छे सत्संग मिले, भगवान की कथाएं मिले। दारू वारे को करो, एक पिया थे एक पिया नहीं जी, दो चले गए। कहाँ एक पीवे बार हो एक बिना पीवे बार हो। तो ये पहुंचे नरसिंहपुर। तो जो ने रात के अच्छी दो रदा और पी, तो जो का कहे बिना पीवे। कहा बता रहे जब रात की पार्टी भाई सुनो तो, अरे वो पार्टी में कई इतना आनंद आओ, सवेरे से शाम लो बिना पीवे बारे की ने खपर क्या खा गई। तो शाम को वो का कह जोन पिया तो नहीं, तो पर हो जान दे यार तन तन। तो देखो असर पड़ गो सत्संग को।
इसलिए सत्संग अच्छे लोगों का करो। और वास्तव में जो कर्मों में लिखा है, जो किया है, वो भोगना पड़ेगा। पर कथाओं से, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति हो जात है, सो अंगारे पाप बंद हो जात, तो भगवान माफ कर दे। सन्मुख हो जीव मुख जा। बैठो। करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल, करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल। विचार करो, करनी के खेल ऐसे होते हैं। बोरा गोबरी लादोई भैया, मोरा गोबरी लादोई भैया। देखो भोरा और गुबरी ला भज जाए। करनी के खेल देखो। रूप रंग को मेल, रूप रंग को मेल। ये कैसे सकल के? तो देखो करनी को। एक कमल पे जाए विराज जो, एक कमल पे जाए विराजो। भोरा कमल के फूल पे बैठो, तो गुबरीला कहाँ है? एक गोबर की हेल जगत में, करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल। एक फूल पे बैठो, एक भज्जा, और एक गोबर की हेल में पड़ो, तो ये कर्मों के खेल लो। खरे तो रंगे दोई भैया भैया, हर तुरंगे दोई भैया भैया। जानत खर, ये तुरंग जानत हो। खर माने गदा, तुरंग माने घोड़ा। कहे कैसे सकल की कन्हैया हैं। अरे तुरंग दोई भैया भैया, हर तुरंगे दोई भैया भैया। रूप रंग को मेल, रूप रंग को मेल। एक के ऊपर दूल्हा पुजबे, एक के ऊपर दूल्हा पुजबे। बताओ एक के ऊपर दूल्हा पुज रहा हो। अब भज्जे आए नो खड़वा में गदा और घोड़ा नहीं पुज रहा हो, और एक पे क्या हो रहा हो? एक पे लद बेडील, एक पे ईंटें और गोम्मा लद रही। तो जो कर्मों को खेल लो ही। हाँ, एक पे लद बेडील जगत में, करनी के। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। करनी के सब खेल ये क्या दत्ता है तो? जगत में, करनी के सब खेल जगत में, करनी ये पैसा ले ले तुम्हारे। सब खेल जगत में, करनी के सब खेल। बगुला हंस दोई भैया भैया, बगुला हंस दोई भैया भैया।
बगला और हंस भज जाए के हंसा मोती चोड़े के लंगड़ भर जा। देखो बगला और हंस दूध पी ले तो पानी छोड़ देते। बगला हंस दोई भैया भैया, बगला हंस दोई भैया भैया, रूप रंग को मेल, रूप रंग को मेल। नीर चीर नर नर जब हो मेरे चीर नर नर जब होवे, उभरत लगात न मेरे जगत। कर हम बजाओगे हैं ताली। करनी नी के के सब सब खेल जगत में, करनी के सब खेल जगत जगत में, करनी के सब खेल। में करनी की सब खेल। देखो कहाँ की कथा है अब भाई, फिर आ गई एक कथा। नर्मदा माई की शादी भाई, जे अपन माता जी को भी बैठा रहे हैं। बोलो नर्मदा माई की। नर्मदा कोई साधारण नहीं है। नर्मदा पुराण में एक सवैया आया है, नर्मदा नहाए सब तीर्थों के पुण्य होत, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। बैठो। जो नर परिक्रमा बासन को सीधो देत, सीधा स्वर्ग धाम बिना रोक टोक जाता है। नर्मदा किनारे अपन जाते हैं तो जो दरवाजे बैठे रहते, बैठो बेटा, तो अपने लाने खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर के जाना, उनको दान करना। परिक्रमा कितने दिन की बताई है मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय ऋषि का था सुना रहे महात्माओं, 3 साल 6 महीना 13 दिन की परिक्रमा है नर्मदा जी की। शंकर जी कह रहे हे पार्वती, 3 साल 6 महीना 13 दिन जे को नर्मदा की परिक्रमा करत है, तो जीव को ले भी हम आउट हैं, और कैलाश पर्वत पर हम अपने हाथों से वो जीव के चरण दबाते। और हम या कह रहे कि अपन कहूं हज जन्म मिला है तो एक दाल मां के दरवाजे जरूर चले जाना परिक्रमा। नर्मदा नहाए सब तीर्थों के पुण्य होत, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते। जो नर परिक्रमा बासन को सीधो दे, सीधा स्वर्ग धाम बिना रोक टोक जाता है। अच्छा, नर्मदा जी की शादी कब हो? चित्रकूट में अनसुईया धान कूट रही थी। बाबा जी की जो कथा मंच से आउट है, वो लिखित में आउट है, सबने देख लिया। बाबा जी की टूटी नहीं ढूंढ रहा कहूं साहब, बाबा जी भरे हैं उनका साहब, सब पढ़े लिखे हैं, फोन पर सब बता दे, सबने देख लो। बाबा जी सब एक ही बात कहते हैं कि बाबा जी जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, यहां झूठी कैसे निकल पा, जब हमें को पता नहीं है। वो आवे बारे दूसरी है लग गए, पूरे लिपड़े हिंदी होता है मंच को, पूरे खम्मो खम्मो करेंट है अब बिजली का। एक जने को लग गया तो अनंतपुरा में, दूर को नहीं अनंतपुरा में लग गया तो ये करेंट तखत में मां हेरो तो लद दिन ऐसी तन्ना गोड़ो झुकाओ तो प्रमाण है। चित्रकूट में अनसुईया धान कूट रही थी, तो नर्मदा जी पहुंची, तो धान कूटत को वो का कहो तुम्हारा तभी जा धान हो मूसा, सो मूसा रहे सो सद गाओ। नर्मदा सामने खड़ी थी, कहने लगी मां ये मूसा सद गया। कहे बेटा पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि जो मूसा सद गया।
नर्मदा कहने लगी माँ हम तो कुंवारे हैं। तो कही बेटा तुम्हें शादी करना पड़ेगी, पति तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो कितने समय के लाने, कितने दिन के लाने, क्या घंटा के लाने नर्मदा जी ने पति को बनाया है। अनसुईया ने बताया कि बेटा गंगा में स्नान करो और पहलो पुरुष मिले सो माला डाल दीजिए, पति बना लीजिए। तो नर्मदा ने गंगा में स्नान करे चित्रकूट में, और एक पेड़े के यहाँ कोड़ी पड़ा हुआ था, शरीर से पीप निकल रही थी। पेड़े के यहाँ नर्मदा पहुंची, कहने लगी भैया आंखें खोलो, हम तुम्हें पति बना रहे। जैसे ही कोड़ी ने आंखें खोली तो नर्मदा तो बहुत सुंदर थी। नर्मदा बहुत सुंदर, जब कोड़ी ने देखा तो अश्रुओं की धार लग गई, पेड़े के नीचे पड़ा पड़ा। नहीं नर्मदा तुम किसी और को पति बना लेना, हम तो प्राण त्याग बेवारे हैं नर्मदा। नर्मदा ने माला डाल दी गले में, हाँ ठेला मंगाओ, अब देखो पतिव्रत धर्म निभा रही हैं। हाँ ठेला मंगाओ, और हाँ ठेला पे पति को पार लिया। पसीना में भीजी है नर्मदा, हाँ ठेला चला रही हैं। पति को प्यास लगी तो पत्नी का धर्म है तो पानी पियाओ। चारे को गट्ठा धारे, हार से चले आ रहे अपन, चारे को गट्ठा धारे जब आई कि जल चढ़ा रही, का कह रही जय हो भोलेनाथ। अब पति क्या कह रहे, अरे बहुत प्यास लगी है, पसीना में भींजे हैं, पानी तो दे दे। तो डांट और दी, क्या कह तुम जब ही जब आउट हो जब हम भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। अरे हम तो जाके रहे, वो लोटा उतई छोड़ दे और पति को एक मटका पानी पिया दे सो भजन हो गया। अब बताओ पति को प्यास, एक तला के यहाँ ठेला खड़ा कर दिया नर्मदा, कमंडल लिया, और जैसे तला में भरने लगी तो जो तला में के राजा थे उनने हाथ पकड़ लिया नर्मदा का। नर्मदा तुम ये कोड़ी खिलाने, बताओ ये तो प्राण त्यागने वाला है। नर्मदा हाथ जोड़ के बोल रहे, भैया तुम हमें सौगारी दे सकते हो, अगर तुम हमारे पति के विषय में दो शब्द बोल हो तो ये नर्मदा अभी तुम्हें श्राप दे देगी। दूसरे घाट पर जाई बात दूसरे राजा ने, तीसरे घाट पर पहुंची सो राजा ने दो हाथ पकड़ लिया नर्मदा के, पति के विषय में उल्टी सीधी बातें करने लगा, यही तला में छोड़ दे आपके पति को, वो तो मर रहा है। बेटो बेटा नर्मदा खबर भूल गई, नर्मदा उस समय खबर भूल गई जब पति को वो गाली देने लगा राजा, तो नर्मदा खबर भूल गई। नर्मदा जी ने कमंडल लिया और कहा, हे गंगा मैया अगर सच्चे मन से ये नर्मदा ने पति की सेवा करी हो तो कमंडल में जल आ जाए। तो कमंडल में जल भर दो, जैसे कमंडल में जल भरो, अंजलि पर हथेली पर जल लिया और तीन ही राजा ठाड़े थे। नर्मदा का कह रही, राजाओ तुमने मेरे पति का अपमान किया है, आज ये नर्मदा तुम्हें श्राप देती है। तो जैसे जल छिटकन लगी तो वे राजा कौन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। नर्मदा तुमने पतिव्रत धारण कर लिया। शंकर जी कहने लगे, बेटा हर कंकड़ में, हर पत्थर में, हर जगह बेटा तुम्हारी चरणों की सेवा में ये भोलेनाथ रहेगा। और पति ने प्राणों का त्याग कर दिया। कितनी सेवा करी नर्मदा जी। मानव विदाये मकली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। विदा है मकल युग की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मानव विदाये मकली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मानव विदा है मकल युग की
से तेरे मन हो जाए चंगा। बैठो दादा। धुआंधार बन करके भेड़ा घाट आई, धुआंधार बन करके भेड़ा घाट आई। मानव गाए मकई युगों की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। बोलो नर्मदा माई की जय। और भैया अपन जैसे नर्मदा जी जात हैं तो एक दिया जरूर ले जाने। दोना ले गए और एक बाती ले गए। तो नर्मदा जी की आरती भी उतारी है। अच्छे बड़े भाव से उतार के देखिए जो अपन बताओ इतने दूर से होते लोग आए हैं तो इतो काम और कर ले संग में सीधो लाए जा। सीधो ले जाना और दिया बाती ले जाना। पेट दिया बाती ले जा करके ओम नहीं गा ओम श्री राधे ओम। आरती कौन गाऊं? मैया अमर कंठ वाली। अब दिया वो यार के आरती उतार रहे हो। मैया अमर कंठ वाली। हो रेवा। अच्छा जी रेवा कौन है? अलग है कछु? हाँ हाँ रेवा को मतलब होता कि रेवा रफ्तार से चलती है। रेवा ही नर्मदा है और नर्मदा ही रेवा है। ओ मैया अमर कंठ वाली हो रेवा चारे भुजा धारी। तो मेरे गुण गाए साधु बजा बजा धारी। हो मैया अमर कंठ वाली, हो रेवा चार भुजा धारी। तुम्हारे गुण गाए साधु बजा बजा धारी। पूरा मगर ते करे सवारी हाथ कमल को पूरा मगर पे करे सवारी हाथ कमल को फूल। रिद्धि सिद्धि सब खो देती। रिद्धि सिद्धि सब खो देती। हमको गई क्यों भूल। मैया 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 अमर कंठ वाली रेवा चारे भुजा धारी। तुम्हारे गुण गाए साधु बजा बजा धारी। बोलो नर्मदा माई की जय हो। हो मैया अमर कंठ वाली, हो रेवा चार भुजा धारी। तुम्हारे गुण गाए साधु बजा बजा धारी। ओम मत दो करो और वो में बेच डाल जब बन है। अब तक हीरा से बनो और उपचार देना। ले घर और खत्म है ना। ओम सांस ये कह रहे नाराज ने हो जो 2 दिन आके बाद यहाँ सो कर गया मौका है कि बिल्कुल 3 महीना में हो खरे मनो अब दे इधर ना सो फिर के आओ काफी ना लगी। कल ये कहूँ पर थी हम तो नाराज तो क्या तुझे करो आजा हम गम में खाओ। बजाने बीने सुनी देईरा रे सुनी देईरा रे सुनी देईरा भजन को समझो सारे रे हो भजन कियर हो भजन बिन सुनी देईरा रे सुनी देईरा रे सुनी देईरा भजन
को समझो सार रे। भजन कियर हो, भजन कियर बेरा तो भई रे, बेरा तो भई रे, पट खोलो भगत ठाणे द्वार रे। भजन कियर हो। वाह जी। हेलो हेलो। हेलो, नर्मदा जी की कथा चल रही। अपन पैदल जाते हैं, नर्मदा जी जाता आप, और तो पीरा नरवा से ऐसा लगा था कि जैसे नर्मदा जी मत चली आ रही हूँ, लगा था। अब जैसे ही अपन स्नान कर रहे थे, तो धन्य है आज माँ की शरण में पहुंच गए, तो पूरी थकान दूर हो जाती। कैसे मिलत माँ? नर्मदा मैया उल्टी बाहें रे, उल्टी बाहें रे, तेरे बेनी बहें सामुधार रे। हो नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया उल्टी तो बहे रे, उल्टी तो बहें रे, तेरे बेनी बहें धार रे। हो नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे, जैसे मिल गए मताई और बाबो रे। नर्मदा मैया हो, बोलो नर्मदा माई की। जय हो। नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे, जैसे मिल गए मतारी और बाप रे। हो नर्मदा मैया हो। ऐसी मिलत जैसे मिल गए मताई और बाप। आज अपन माता जी को साथ में लाए हैं, दो शब्द माँ की याद आए। धन्य है मैया नर्मदा के लाने। और वास्तव में ये बाबा ने भी जीवन में कुछ देखा नहीं है। पहले भी जाते तो मैया नर्मदा के दर्शन करने पहुंचे ही नहीं कहूँ। पर अब आप औरों के आशीर्वाद से अगर भगवान करें तो बाबा जी अब तीर्थों ही चल भी कथा करें। ठीक है, हर जगह आप तीर्थों ही में जा रहे बाबा जी कथा करने। आइए कथा पर। सीता जी को विवाह हो रहा हुआ, तो खुशी तजानो कर दो। कौन की तरफ से रहे हो तुम? और हम तो बच्चे बिटिया की तरफ से रहे थे, हम बारात बन के नहीं जाओ बाराती। आए खुद जाओ कुटबी को। अबे पहले तेल तो 3-3 दिन आके ब्याह होते, 3-3 दिन आके अबे कर दे कहूँ 3 दिन आके तो हो रहा हो जे गांव के गांव जेलों में धस जी। आओ जब से ये लाल माता चली तेल सो चलती मनो तेल मारे याद आती। अब है मारे याद अब तो बताओ तन्नक सी पी लाई ऐसे मटक रहा है जजे सजे बिल्कुल। हम सो पी जाते मनो पानी रोने में लागते। अब ये लजवानो ही रहे कि आधो आधो कप पी लो, आधो एक गड़ाई पानी डाल लो और उतना में बताऊं लगे क्या। जब से ये लाल माता चली से बहु घरों को इतनी तकलीफ नोइया है हर घर में, और तो एक ने एक पजैया। अब हमें अब दारू की चर्चा नहीं करने, ये दद्दा हरेंगे में छेक के तुम दारू दारू की तो हाँ दूबरे या दो चढ़ का धुनकन लगे हमें देन लगे लठ
तो तुम और पीठ लगे हो तो हम सुनाओ तरे आओ जो बहू घरे कह रही तुम तो कहता रहे जो हम लगे हैं पीठ लठ लेके आ जाए लड़वे। अच्छा एक बात बताओ, जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा काहे करी थी कि जे को धनुष को तोड़ दे उसी के साथ सीता को विवाह। सीता की कथा चल रही आज विवाह की। अकाय धनुष ने टूटो, इज्जत वाले पिता, अब इज्जत वाले पिता हैं अगर बारात दरवाजे से लौट जे है तो काय हंसी है कि नहीं। तो ये सब ऐसी प्रतिज्ञा करो सर जी। का भाव तो धनुष हो जहां धरो तो उते जनक जी रोज जाते पूजा करवे प्रतिदिन। तो एक दिन जनक जी ने क्या देखा कि इतने धनुष धरो तो और उते पहुंच गओ धनुष। तो सुने ना को मनाओ महारानी को पत्नी को, महारानी इतने धनुष धरो तो उते कहां से पहुंच गओ बताओ। आज कीली पापोती कौन करी ती सो कौन उठाए धनुष भने। आज कीली पापोती कौन करी सो कौन उठाए धनुष भने। आज कीली पापोती सीता ने करी थी। आज कीली पापोती सीता ने करी थी। आज कीली पापोती सीता ने करी थी सो सीता ने उठाए धनुष भने जो। आज कीली पापोती सीता ने करी थी सो सीता ने उठाए धनुष भने। ये सही महारानी ने बताई कि आज सीता गई थी लीपा पोती कर दे। जनक जी जान गए कि लगे रे बताओ कि हमारी बिटिया इतनी पहलवान कि धनुष को बताओ कोई साधारण धनुष था उठा के रीते से रोते धर दो तो हम सोई लड़का इतनो पहलवान ढूंढ हैं कि जे कोई धनुष को तोड़ दे उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह तो करो चल जी हैं सही। अब देखियो बिटिया ये में का कहा उतरे पीएचडी के बीएचडी पीएचडी बिटिया पीएचडी करेंगे लड़का ऊंटा छाप तो बने बा तो बिटिया कछु के है लड़का कछु के है। लड़का के हम तो हमें तो वे मछलियां लगा थे अच्छी बाकी जो होता है मछलियां तो बात तो रोज को कल कल हुज नहीं ऐसी लगी रे घरे खोटर पटर। तो कहने का तात्पर्य कि बरोबरी में संबंध करो और अब संबंध कहां कर दे कैसे हो रहा है यार संबंध। गए बाजारे तो दो जनों ने पी तो का के दो एक जने ये कही एक काम ने कर ले अपन समझी ने बजने जे कहे हाओ ये तो कहीं तुम समझी और हम समझी अब पेक सामने धरे एक मजा। तो रिश्तेदारी हो गई एक एक पेक में जब भाई तो 6 महीना बहू रही और बांधी जेबर की पुटर गया कहीं गाय कई बात तो भाग गई। अब बाका रे अभी कौन यार पहले धर्म के विद्वान लोग करवाते थे पंडित करवाते अब तो मां से आ जात दिल्ली बंबई से मम्मी पापा आशीर्वाद देते। बाप जा सोच रहा हो तो कि तो अच्छो संबंध बने हैं पुत्र को अब पुत्र मां से आ गए आशीर्वाद दे ये सो ज्यादा हो रहा मनो ठीक है हो ही तो रहा है दादा ना हमें तो ये सो लगत कि आने वाले समय में आदि ने फिर लड़ूंगा आओ गए जैसे रणुओं की सोच संस्था खो बना दो चज्जी अरे रणुओं जिन तुम्हारों को पैसा मिलो तो कह रणुओं को सोई मिलो चज्जी वे बेचारे हाथ भूंजत रहे 1,000 मिलल न तो बेसोई राम वे संगत का हुंजे ने हुंजे धन्य रे सरकार बहुत अच्छी है रे के रणुओं की मेन सलमान दाई अकान देखो मा दीक्षित हंस रहे अरे मूर्ख तो बाबा है जैसी आ गई चुके दाई। आज जनक जी
बोले बंदी बचन बर सुनऊं सकल महिपाल पन विदेह कर राख हूं दोई भुजा। बंदी जनों को बुलाओ, पूरे गांव में न्योत तो कर दे, पूरी मिथिला में और देश देश चले जा, सब राजाओं को न्योता दे करके आओ कि जे कोई धनुष को टोर है उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। सोई तब बंदी जन जन के बुलाए, मेरे दाबली कहत चले आए। तब बंदी जन जन के बुलाए, फिर दावली कहत चले आए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो भैया पहले वे नगाड़े चलते सुबह बंदी जन गए, हाँ भैया महाराज जनक को प्रण है कि जे को धनुष को तोड़ दे उसी के साथ सीता को विवाह हो जाएगा। और एक विवाह करवा दी को सुनो तो अब एक बार दिखाया जहाँ लद्दा लड़का के गजब की है रे बात। 25 वरन को तो पाव दल लगाओ थे का लड़का है तन कैसा और भाव तो 50 मेरे तो ये नाम है जात है। हम कैसे लग रहा है आज घर दिखाया आ रहा है, हम कैसे लग रहा है पर दिखाया आ रहा है। अच्छा भी गेल से लोट जहां बनो सज बनो ये तो जे है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चले आए, पूरे देश देश के राजा जुड़े आए। कहे भाई जवानो एक बात तो बताओ, अच्छी खबर आ गई जात आ है जात बा खबर तो दशरथ जी को नहीं हो तो काहे नहीं दाओ तो दशरथ जी को देने तो नहीं हो, दशरथ जी को नहीं हो तो नहीं दाओ महाराज जनक तो काहे नहीं दाओ तो का भाव तो इंद्र की सभा में महाराज जनक हते 24 घंटा ब्रह्म में लीन रहते महाराज जनक 24 घंटा। कोई साधारण जनक नहीं थे पर भजन जी कबे भूले हैं जनक जी, भजन भूल गए थे एकदा कबे जब राम जी मिथिला पहुंचे विश्वामित्र लोग आ गए तो जैसे जनक महाराज आए हैं जब राम को देखा है इनाई बिलो कतो अति अनुरागा बरो बसो ब्रह्म सुकई मन त्याग। उते भूल गए थे तो विश्वामित्र से कहने लगे कि गुरुवर जा तो बताओ आज हमें भजन नहीं आ रहा। तो विश्वामित्र का कह रहे हैं महाराज जिनको तुम भजन करा तो जी अभी थे कथा सुनाऊ लगे विश्वामित्र। तो राम जी ने इनकार कर दे गुरुवार तुम्हें पूरा पता है हम मनुष्य शरीर धर के आए हैं तुम इन्हों पूरी कथा ने सुनाओ। उत्तर जनक जी भजन भूल गए थे ब्रह्म ज्ञानी थे जनक जैसा राजा ना हुआ है न कभी होगा। एक बार तो सुखदेव भगवान ज्ञान लेने को गए थे महाराज जनक से, कोई साधारण जनक नहीं थे। और आज इंद्र की सभा में सब देवता बैठे, शनिदेव आ गए तो शनिदेव बैठे तो जनक जी ने एक प्रश्न रखा तो सब देवताओं ने स्वीकार कर ली। शनि कहने लगे अरे वाह तुम अच्छे आए मिथिला से हैं हम नहीं बात तुम्हारी मान सका। तो शनि गुस्सा हो गए सूर्य के आए शनि जैसे शनिदेव गुस्सा में आए तो शनि ने क्या किया मिथिला में पुष्पवाटिका थी, पुष्पवाटिका फूल फूलते थे पुष्पवाटिका में अच्छी प्यारी बगिया थी पुरुष ने जाते पुष्पवाटिका में
केवल अप्सराएं और माताएं जाती थी। अप्सराएं देवताओं को फूल भी ले जाती। तो शनि ने ऐसी दृष्टि डाली कि पूरी बगिया करिया पर गई। बताओ, ये की बगिया जैसे अपने ये फूल फूल रहे भाई करिया पर जाए भी फूल तो अपन को दुख नहीं होती। महाराज जनक प्रातः काल जब उस वाटिका में देख रहे थे, देखा कि अरे बगिया पूरी काली पड़ गई। 10 दिन हो गए महाराज जनक ने भोजन नहीं करे, चिंता में इतने चिंतित हो गए महाराज जनक कि आज बताओ रे बगिया करिया पड़ गई। सो भारद्वाज मुनि को बुलाया, गुरुवार जा तो बताओ कोई उपाय बताओ, आज हमारी बगिया काली पड़ गई है। तो भारद्वाज मुनि आए। भारद्वाज मुनि कहने लगे एक काम करो, उपाय हम बता रहे हैं कि सब राजाओं को बुलाओ, अगर आपको जो कुआ है माटी को कच्चो घड़ा और कच्चो धागा, कच्चो घड़ा और कच्चो धागा से जे कुआ में से घड़ा में जल खींच दे है कच्चे धागा से, और तुम्हारी बगिया में तन कई छिटक दे है सो बगिया हरे आ जाए। सो जनक जी को साहस सो बन गया कि कौन बड़ो काम यहाँ है जो तो राजा जे चाहे कर दे। सो बोला जनक जी ने राजाओं को कथा बताई। सो राजा हंसन लगे के लिए इतो सौ काम क्यों बुलाए थे तुम, उतनी तो हो तो कह देते हम बाल बच्चों को पहुंचा देते। अब कच्चो धागा, धागा कच्चो माने बिल्कुल डोरा से भी पत्रो बिल्कुल कच्चा सड़ा हुआ धागा, और माटी को कच्चो घड़ा। अब माटी को घड़ा अपन जैसे पानी में डाल भी तो गले है नहीं, धागा पत्रो लगो सुबह तो लद होता रहे। एक एक हो के पूरे राजा लग गए, कबम घड़ा गल जाए कबम धागा टूट जाए। पूरे राजा हार मान के जनक जी के मिथिला में बैठे। जनक जी नेचे खमूर करे बैठे। इतने में भारद्वाज के चरणों पर गिर पड़े, गुरुवर अब क्या हो पाए। पूरे राजा हार गए। पूरे कैसे हार गए। भारद्वाज के लिए एक राजा को तुमने छोड़ा ही दो, कौन को, कहीं महाराज दशरथ को। दशरथ को बुलाओ, ये तो सोई राजा है अयोध्या के, उन्होंने कहा नहीं बुलाए, खबर नहीं रही महाराज बुला लीजिए। तो जितने राजा हारे थे उनको नाम लिखो पाती पे, और दशरथ जी को। तो पाती कहाँ पहुंचा, अयोध्या। जैसे अयोध्या पाती गई तो दशरथ जी ने पाती को पढ़ा, पाती में हारे राजाओं को नाम लिखो। दशरथ जी ने विचार करो कि धर्म धुरंधर नृपो सुत ज्ञानी। दशरथ राजा कोई साधन थे। दशरथ राजा ने पाती में पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे कहे बच्चा अगर हम जब इतने राजा तो हार गए, अगर हम जा रहे हैं तो हम पे जो काम नहीं भाव तो हारे राजाओं की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, वो नहीं जा रहे सो बेइज्जती हो गई कि बताओ महाराज आए नहीं इतने से काम को। तो दशरथ जी को 10 दिन हो गए भोजन नहीं करे अयोध्या में, कोठा में से निकलते नहीं थे। पाती व मुड़ी से तरे कौशल्या भोजन ले आए, सो भोजन की थाली के दे में कर ले हैं, और वो भोजन की थाली गौ माता को दे दे, भोजन नहीं करे। एक दिन सुमंत जी दरवाजे बैठे थे, तो जो मेहतर था वहां का, तो मेहतर कहने लगो सुमंत जी से तो मंत्री जी हमें आज महाराज से मिलने हैं। अब बताओ जीवन में इन्हें कब नहीं कही कि आज हमें महाराज से मिलने। मेहतर ने आज कह रहा कि हमें महाराज दशरथ से मिलना है, तो हमें आदेश दे दे। तो कहीं पूछिया है दशरथ जी से पूछी, सो दशरथ जी ने कह दे आ जाए। अब बच्चे जो मेहतर गाओ अश्रुओं की धार लगी जो ये सो ठाणों में। तो महाराज हमें इतना दुख है महाराज कि आज 10 दिन से हमारे महाराज ने भोजन नहीं करे। अरे जी उठ के पलका पे बैठ गए, कहले काय रे कौन ने बताई तो नहीं महाराज हमें कौन नहीं बताई। जब
तुम भोजन करते थे और जो में थाली में जूठे भोजन बचते थे तो ये मेहतर आपका सेवक भोजन जूठे कर लेता था, और आज 10 दिन से हमें जूठन नहीं मिली, तो हमने जानी कि आज हमारे महाराज ने 10 दिन हो गए भोजन नहीं करे होंगे। तो दशरथ जी ने वह पाती दे दी कि सांची के नहीं करे। तो जैसे मेहतर ने पाती पड़ी तो मेहतर हंसन लगो कि लोका महाराज इतनी सी बात बताओ, तुमने 10 दिन से भोजन नहीं करे। तो जो मिथिला पहुंचो तो जितने भी राजा बैठे थे मिथिला में, तो जब जो मेहतर गया उससे राजा सब हंसन लगे, कहने लगे यार जो दशरथ जी को ठीक काम नहीं है, तो बताओ एक राजाओं की सभा में मेहतर को पहुंचा दिया। तो मेहतर दंड की भांति सबको प्रणाम करी, कह लगे नाराज ने हो, पहले तो तुम्हारे काम बताओ हम, तो वो हम तुम्हारा काम कर दें, फिर तुम हमें नाराज हो। तो वर हंसन लगे भी राजा कि बताओ तो जो मेहतर है आओ काम कर रही। तो ये ने घड़ा लाओ और धागा बांधो में कच्चो धागा बांधा जाए, और जो राजाओं के सामने का के अथाड़ो होकर राजाओं जीवन में जब से महाराज दशरथ के पास नौकरी करने ये मेहतर आया है, किसी के घर का अगर ये मेहतर ने जल भी पिया हो सिवाय महाराज दशरथ की जूठन के अकम को खाला हो कछु, तो जो घड़ा ने खेचे और ने खाओ हो सिवाय महाराज दशरथ की जूठन के अलावा, तो जो जला जाए ऊपर पानी को घड़ा। तो इन्हें बांधी रस्सी पतली बिल्कुल कच्चा धागा और वो घड़ा को खींच, जैसे घड़ा को खींचो और जो ने अंजलि में जल लाओ और जैसे ही बगिया में छिटको है सो बगिया हरे आ गई फूलन लगी। जनक जी ने जान गए थे, सो जनक जी क्या लगे अयोध्या में नहीं देने रे नहीं हो तो हाँ उते भर तो खबर राखते कि नहीं हो तो नहीं दिख जो रे सीता के स्वयंवर में न उन्होंने को ठिकानो नहीं है दशरथ जी हर को आए अभी मेहतर को पहुंचा दे के जाओ रे धनुष तोड़े आओ, तो कहा हम अपनी पुत्री सीता को भी आओ शादी मेहतर के संगे कर हैं। ऐसे जनक जी ने नहीं तो नहीं दाओ तो बहुत तेज है माई बना दे रे दद्दा हरो रस को बनाओ मत दो अच्छो पड़पड़ा रहो। ओम ज्वाला तो आई मोरी पामुनी बीरा लंगरा रे काहे के आदर ले ओ मनाओ बीरा लंगुरा रे मीरा काहे के आदर ले ओ मनाऊं मीरा लंगुरा रे काहे डारों जोगी बैठता बीरा लंगुरा रे काहे डारो जोगी बैठे का मीरा लंगुरा रे काहे के पखारों कोई पाँव मनाऊं मीरा लंगुरा रे काहे के पखारूं कोई पाँव बोलो दुर्गा माई की जय हो मैया काहे के आदर ओ बनाऊं मीरा लंगुरा रे काय हमने कही थी ताली बजावे की, जब हम के में जब बजाऊंगा है बहुहर मुंह में से कछु कही यार बजाऊंगा। दो काम की नहीं कही हमने, कीर्तन की और ताली की, 128 कथा हो गई और 3 घंटा में कब विराम नहीं था। 10 बजे लोग कथा करें तो आदमी भारत नहीं है जाई के बाबा जी और सुनाओ थे सही में कही थी हमने के ताली बजाओ। अब भाई देखियो देखियो हाथ बिल्कुल काहे के आदर ले ओ मनाऊं मीरा लंगुरा रे काहे के आदर रे ओ मनाऊं मीरा लंगुरा रे। अच्छा ताली बजत कहाँ से है? हाथों से। हाँ 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 हाथों से नहीं बजे, भीतर मन से बजत है। सो तुम तो कसन से बांध दीजो मन तोड़ के बजाऊंगा।
जब भीतर में मन में होला काउ थे सो अपने आप कहे हमसे कहवे को के बजाओ ताली तो हमने बजी जब मन के लग सो फिर को की मान है ऐसे ही नहीं है। आइए कथा पर आज सोई पुरारी को दंडी कठोरा राज समाज आज वह तोरा त्रिभुवन जय समेत दे देही विनय विचार बरे